नमस्कार। आज हम आपसे आपके क्लब में मिल रहे हैं। कुछ बातें जो कि कोविड-19 के लिए ज़रूरी है जानना, हम सबको भी, हमारे घर में हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे हाउस हेल्पर्स को ज़रूरी इसलिए है कि अगर वो ठीक रहेंगे और वो सही रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। तो चेन ब्रेक करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैसे उनको ये चीज़ पता चले कि ये दिखता नहीं है ये वायरस, ये कैसे आक्रमण करता है, कैसे इसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए आज हमने एक आप लोग के लिए एक पावर पॉइंट बनाया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। कोविड-19, अब कोविड-19 या कोरोना अ, घरेलू मदद के लिए जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको कैसे इसके बारे में जागरूक करें। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण में जुकाम से लेके सांस लेने की तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस विषाणुओं के एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 विषाणु ऐसे हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं। इनका लक्षण क्या है? नाक बहना, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार, गले में खराश। इलाज उपलब्ध नहीं है। दिन में कई बार हाथ धोएं, बीमार लोगों से दूर रहें। अब ये कैसे फैलता है ये वायरस? संक्रमित व्यक्ति से खांसने से, छींकने से, किसी व्यक्ति के बिल्कुल करीब जाकर आप खड़े हैं, 6 फीट की दूरी का ध्यान नहीं रखा, तो ये फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ रखें और सफाई कैसे करनी है वो अभी हम आपको बताएंगे। मास्क पहनने का सही तरीका जानना। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग सड़क पर मिल जाएंगे जो बिल्कुल कहेंगे भाई हम तो ऐसे ही रहते हैं, हमें तो मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होती है। उनको हम बेमास्क घूमते रहेंगे। कुछ लोग सिर्फ नाक पे लगाए रहेंगे, मुंह खुला है, बात कर रहे हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी आवाज मास्क के अंदर से भी आती है, इसलिए हमें मुंह के ऊपर भी पहनना है। कुछ लोग तो सिर्फ कान में ही लटकाए रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने देख लिया जहाँ पुलिस दिख गई तो उसको खींच के ऊपर कर लिया, अदरवाइज वो कान पे लटका हुआ है। और हाँ हाँ, कई लोगों को ये भी देखा है, सिर्फ एक ही कान पे लटका होता है, पता नहीं वो लटकता कैसा है, हैंगर जैसा दिखता है। कुछ लोग मुंह पर लगाते हैं, नाक खुली है। अधिकतर लोगों को ऐसा ही दिखा है। कुछ लोग गले में टांगे रहते हैं। अब बताइए इनकी कान को कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये गले में टांगे हुए हैं। कुछ लोग उसको और भी महान, वो चश्मे की तरह वो ऊपर ही लगा लिए। इसलिए ये सब ना करके कायदे से मुंह और नाक को ढककर उस पर लगाइए, और साथ में ये भी करिए कि आप ऐसा मास्क रखिए जो आपकी फिटिंग का हो, बहुत बड़े साइज का ना हो, बहुत छोटे साइज का ना हो कि आपके गाल पे सब निशान पड़ जाए। आपने देखो अगर N95 पहनने से बहुत बार निशान पड़ जाता है, पर वहाँ मजबूरी है, डॉक्टर्स को पहनना है, वो बहुत करीब इलाज कर रहे हैं, इसलिए उनको N95 पहनना है। और दूसरी चीज है 6 फीट की दूरी। अगर आप एक कमरे में काम कर रहे हैं तो वहां पर दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए अपने और दूसरे व्यक्ति के बीच में। किचन में अगर काम कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति किचन में काम करे, दूसरा व्यक्ति उस वक्त किचन में ना जाए। ये चीजों का ध्यान रखिए। ये हम लोग अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, सबने मास्क पहन रखे हैं, मुंह नाक दोनों ढका हुआ है और एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर खड़े हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिस ऑक्सीजन की मात्रा बताता है।
शरीर में। बहुत ही सिंपल, इसको आप बीच की उंगली लगाइए, आपको 30 सेकंड्स के बाद बता देगा कि आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है, आपकी पल्स रेट कितनी चल रही है। ये आजकल घरों में रखा जा रहा है चेक करने के लिए। जैसे थर्मामीटर, कोई भी आपके घर में कार्य करने आया तो पहले आप उससे चेक करेंगे पल्स, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। और दूसरा, आप इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक करेंगे कि बुखार तो नहीं है, क्योंकि पहले तो पता भी नहीं चलता है शरीर में बुखार है या नहीं है, या ऑक्सीजन की कमी का थोड़ा बहुत कमी पता भी नहीं चलती है। इसलिए इसको चेक करके ही किसी काम, जो भी आपके घर में काम करने आ रहे हैं उनको अंदर लीजिए। अब कैसे सुरक्षा करें? घर में काम करते वक्त हमेशा मास्क पहने रहें। सफाई करते समय हाथों में ग्लव्स पहने, इस तरह से कि ये ग्लव्स, आप एक कमरे की सफाई किया आपने और उस झाड़न को रख दिया दूसरे कमरे की दूसरे साफ झाड़न से सफाई किया, और सारे झाड़न को साबुन के पानी में डाल के धो के सुखाने डाल दिया। और जब आप जा रहे हैं तो ये मास्क और ग्लव्स को सही कूड़ेदान में डालिए जिसमें इधर उधर ना फेंके। अगर आप बच्चों की देखभाल करते हैं तो बच्चों को इस तरह के वायरस से बहुत खतरा है, इसलिए उनको बचाना बहुत जरूरी है। उनकी आदत में बदलाव लाइए। अपने बच्चों को किसी संक्रमित व्यक्ति के पास न जाने दें। खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित लोगों से उन्हें दूर रखें। साफ रहने के तरीके बताएं। रोज का नाखून कट करना चाहिए, कीटाणुनाशक से घर की सफाई होनी चाहिए, उनके खिलौने भी साफ रखने चाहिए। हाँ, जो बच्चे मुंह में डालते हैं खिलौने, इस तरह के बच्चों की खैर आदत सुधारने की कोशिश करिए। अगर नहीं मानते हैं तो उन खिलौनों को सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास रहने दीजिए और उसको गर्म पानी से धो के रखिए। और बच्चों को साबुन और पानी से लगातार हाथ धोना सिखाएं। खाने पीने का ध्यान रखें, बच्चों को खूब पानी पिलाएं, उन्हें अच्छे से खाना खिलाते रहें ताकि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। ऐसी कोई चीज ना दें जिससे गला खराब हो, जैसे कि ठंडा दूध, ठंडे फल, फ्रिज के कटे फल, आइसक्रीम, ठंडा पानी, इन चीजों को अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि फ्रिज में पानी ही ना रखें या कोई कटा फल रखें ही नहीं, तो जब रखेंगे नहीं तो बच्चे वैसा खाएंगे भी नहीं। बच्चों को डराएं नहीं। तमाम तरह की खबरें सुन के बच्चों का मन वैसे ही कई सवाल हो, इसलिए जरूरी है आप उन्हें डराएं नहीं, बल्कि उन्हें सही जानकारी दें। आपको अपने बच्चे की चिंता को दूर करना होगा। उनके दोस्त बनिए, उनके साथ कहानियाँ शेयर करिए, उनको छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाइए, उनको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ दीजिए। बच्चों को चिड़चिड़ा होने से बचाएं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है और सारे बच्चे घर पर हैं। वो अक्सर बाहर खेलने जाने की जिद करते हैं। आप मना कर देंगे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में उनका साथ देना है। इंडोर गेम, नृत्य, अगर छत है तो छत पे उनके साथ खेलिए थोड़ी देर। इसलिए इस तरह की चीजें करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी बुजुर्ग की सुरक्षा कर रहे हैं तो उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। उनका कोई भी कार्य है खुद ही कर दें। पहले से चल रही दवाइयाँ लेते रहें। ताज़ा खाना खाएं वो लोग। उनको पानी ध्यान रखिए, उनके पास पानी रखा है उनके पीने का। और फल और सब्जियां कोशिश करें कि रोज ना खरीदें। कोशिश करें रोज आपको सब्जी मार्केट ना जाना पड़े। सब्जी लेकर थोड़े दिन के लिए रखिए, उसको गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, पोटेशियम परमनेट यानी कि लाल दवा से साफ कर लीजिए। कोई भी बहुत हरेदार पत्तेदार सब्जियां वैसे भी बारिश में नहीं खानी चाहिए। आप जो भी सब्जियां ला रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ करके अलग अलग टलिया में सजा के पानी निचोड़ जाने तक रखिए। जब पानी निचुड़ जाता है तब उसको अलग अलग फ्रिज के बॉक्सेस में रखिए और यूज करिए, क्योंकि रोज हम जाएंगे तो हमारी चांसेस बढ़ ही जाती हैं, भीड़ भी अलग हो जाती है। और एक चीज और, आप कभी सब्जी लेने जा रहे हैं तो सिर्फ मास्क नहीं, क्योंकि वहां भीड़ होती है, तो फेस शील्ड पहनिए। फेस शील्ड से थोड़ी बचाव ज्यादा हो जाती है। चेहरे का जो भी एरिया खुला है वो ग्लव्स पहन के जाइए और सैनिटाइज करिए आने के बाद। नाश्ते से पहले सुबह काढ़ा पीने। काढ़ा हल्दी, लौंग, अदरक, नींबू का गर्म पानी में काढ़ा बनाइए और सुबह शाम के पीजिए। इससे आपको इस बीमारी ही नहीं बाकी और बीमारियों से भी इम्यूनिटी मिलेगी।
इम्यूनिटी एक चीज ऐसी है जो आप बहुत बार सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी का मतलब है हमारे अंदर लड़ाई करने वाले जो सेल्स होते हैं, जो कि पुलिस होते हैं। वो, क्योंकि ये बीमारी कभी थी नहीं तो इसकी पुलिस है नहीं, वो इन सब चीजों से हम अपने अंदर की उस ताकत को बढ़ा रहे हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ सकें। च्यवनप्राश खाइए, गिलोय लीजिए, ये सब चीजें आपको फायदा करेंगी। दूध दूध पीजिए, दूध की बनी हुई चाय पीजिए, दूध की विटामिन डी खाइए, थोड़ा धूप पे बैठिए, थोड़ा सुबह सुबह की धूप, हल्की धूप जो होती है उसमें बैठिए। मुलेठी, अगर हल्का भी खांसी लग रही है तो थोड़ा सा मुलेठी चबाइए, उसका जो रस होता है वो गले को बहुत फायदा देता है। चाय में, सब्जियों में आप दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाती है बल्कि याददाश्त करने की क्षमता भी बढ़ाती है, इसलिए दालचीनी का यूज करिए। और ये सब चीजें हमारे देश में तो उपलब्ध है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारा तो देश ही स्पाइसेस का देश है। सावधानी, दिन में कई बार हाथ हैंड वॉश से साफ करें। अगर हैंड वॉश से साबुन नहीं होता है तो सैनिटाइजर से साफ करें। जिनसे सर्दी या फ्लू के लक्षण हो उनके करीब बिल्कुल भी ना जाएं। पर्याप्त मात्रा में लिक्विड या पोषक तत्व लें। खाने में दही का इस्तेमाल करें, ताजी दही, तुरंत की जमी हुई। मोबाइल स्क्रीन को डिसइंफेक्टेड करते हैं, दूसरे के मोबाइल यूज ना करें। दूसरे के मोबाइल से बात करने से, क्योंकि मुंह के बहुत पास रहता है, तो और बहुत ज्यादा हम सैनिटाइजर डाल के ये धो भी नहीं सकते, पता चला मोबाइल ही खराब हो गया, या साबुन से भी नहीं साफ कर सकते। उसको डिसइंफेक्ट करिए और अपने पास अपना मोबाइल रखिए। बाथरूम साफ रखें, प्लास्टिक कर्टन का इस्तेमाल ना करें। गंदे हाथों से आंख, नाक, मुंह को न छुएं। दूसरों को गले ना लगाएं, हाथ ना मिलाएं, कोशिश करें। जरूरी नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। मन से आप एक दूसरे से मिलिए। सार्वजनिक जगह पे ना थूकें। और यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि गुटखा, पान, तंबाकू बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि आप वो खाएंगे और आपके थूकेंगे। तो थूकने से हम कभी भी इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और इसी तरह कोरोना से जूझते रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसी आदतें छोड़ दी जाए। डॉक्टर के सलाह के बिना दवा ना लें। इस्तेमाल किए हुए नैपकिन, टिश्यू पेपर, ग्लव्स, फेस मास्क, इनको खुली जगह में ना फेंकें। इनको एक प्रॉपर जगह पर ही फेंकें जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। इस तरह इधर उधर ना फेंकें। फ्लू वायरस से दूषित सतहों को न छुएं। कोशिश करें जैसे हैंडल हैं, दरवाजे के हैंडल हुए, टेबल का सरफेस हुआ, उसको तुरंत सुबह आते ही ब्लीच पाउडर थोड़ा पानी में डाल के और उससे साफ कर दें। सार्वजनिक जगह पे कोई भी धूमपान ना करे। अनावश्यक जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामूली खांसी सर्दी भी होती रहती है, पर इसके अंतर को समझने के लिए डॉक्टर की राय लें। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उन हेल्पलाइन पे फोन करके गवर्नमेंट की सहायता ले सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल खांसी सर्दी में इस तरह की जांच नहीं करवानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद यमुना जी। याद रखें, सुरक्षा जीवन का अर्थ है। सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। तो कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना के से आगे जीतना जरूरी है। इसलिए हम सुरक्षा लेके अपने जीवन को बहुत अच्छा चला सकते हैं। मन में कहीं भी आपके डर नहीं होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, जिससे कि आपको कोरोना पे और अच्छी जानकारियां देंगे, जिससे कि एक सिंपल भाषा में जो कि आम जनता को समझ आए। धन्यवाद।